वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारा फोर्थ व्लॉग शायद से, और ये शुरू हो रहा है विकी के ऊपर। मेरा नाइस तकिया। मेरे पास अब दो पिलो हो चुके हैं, एक माँ का जो तो तुम सबको पसंद है, और एक चलता फिरता। ये अलार्म भी है, ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड भी है, ये मेरा पिलो भी बन गया। विकी तुम मल्टीटास्किंग है, आई लव यू। अगर मैं एक्टिंग करूँ तो हाथ खाने की तो गुस्सा हो जाएगा, तो लगा मैं सेम ऐसे हाथ खा रहा हूँ। चाहे हमारा हाथ खा ले, से कोई दिक्कत नहीं, और हमें साथ तो खाएं तो दिक्कत साले को। साला अब सेफली करेंगे हम। इसके अंदर नहीं पेशेंस लेवल। तू यूट्यूब नहीं बताता तो कंट्रोवर्सी करवाएगा बस। आज है संडे और आज मैं करनी है दो लाइव स्ट्रीम। अगर तुम सोच रहे हो दो कैसे, एक तो सही चैनल पे होती है, तो एक मैं मेन चैनल पे भी करता हूँ मेंबर ओनली, बस जो कि ओरोचिमारू और जिराय गैंग वाले ही देख पाते हैं। बस मैं उनके साथ पर्सनल मतलब मेंबर ओनली पे गेम खेलता हूँ, मीम वगैरह। तो मीम वगैरह तो खुद कम देता हूँ, मैं यूजुअली गेम ही खेलता हूँ उन लोगों के साथ में। क्योंकि बाहर कौन है, भौंक रहा कोई, देख बाहर पूरा चढ़ जाता है ये। बस ठीक है। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। मेरे को नहीं पता अगर और कुत्तों का ऐसा है नहीं है, पर मेरे बीवी का ऐसा है। अगर मैं या भाई में से मतलब हम भौंक देते हैं ऐसी, तो ये भौंकने लग जाता है। इसे लगता है कि सही में कोई आज हुआ है, कुत्ता है गली में या कोई अननोन है, तो इसे भी भौंकना है। बीवी का लॉजिक ये है कि अगर उसका मालिक भौंक रहा है तो उसे ही भौंकना है, तो वो भी भौंकना शुरू कर देता है। इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज है व्यू फैन 106, जिसने मम्मा का पोर्ट्रेट बनाया है। ये देखो, अभी मम्मा को दिखाता हूँ, फिर बताना उनको कैसा लगेगा। देखो ये बना है। अरे मैंने नहीं, एक बंदे ने बताया था ना, मेरे बंदे ने जो मैं फॉलो करता हूँ, उसने बनाया। ये बताओ कैसा है। बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर पोर्ट्रेट करा लेते हैं इसको, होता है ना दीवार पे लगाना, वो बिल्कुल कराएंगे। अच्छा लग रहा है बहुत। जिसने बनाया थैंक यू सो मच। मैं जैसे कॉन्टैक्ट में से तो बात कर ली थी, मैंने बताया था कि वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर मैं मम्मा को जैसा भी दिखाया तो हाँ उनको भी पसंद आया। और मेरे इसी लॉन्ड्री ने मेरा पोर्ट्रेट भी बनाया था। देखो मेरी गोगो वाली जो फोटो है इसका बनाया था, जो कि बहुत बड़ा लग रहा है। और साथ में BBF का भी बनाया था, पर उसे बात नहीं हो पाई थी। उसने बोला था कि आप भेज देना, बताना उन्हें कैसा लगेगा। उनकी जो वाली फ़ोटो थी उसका उसने ये बनाया था। अब वो तो भेज नहीं पाया, पर मैंने भेज दी। और मुझे जस्ट अभी BBF भाई का रिएक्शन भी मिल गया। उन्होंने भेजा है, अरे बंदा मस्त एडिट कर रहा है। ये देखो उन्होंने लिखा हुआ है BBF फिर ताला भाई अपने, उन्होंने लिखा हुआ है अरे बंदा मस्त एडिट करा है। सो या उनको भी पसंद आया। ऐसे मेरे और भी बहुत सारे आर्ट्स बनाए गए जो मुझे बहुत पसंद है। ये वाला देखो, जॉन जोसेफ उजुमा की। देखो यहाँ जॉन जोसेफ उजुमा की है, नजी के वाली लिखा है, नजी बना रखी है हिनाता। तुम्हें पता है कौन ऐसा एक्शन करता है सास के, यू नो ये कौन है। ये भी बहुत अच्छा बना है, मेरे लाइफ का निकाले थंबनेल से। और देखो ये वाला भी जो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं कोई टाइप की पेंटिंग है, आई डोंट नो कौन सी है, पर ये बहुत बढ़िया बना है। पीछे देखो कितने बड़े कैरेक्टर्स, जैसे मुझे ये पीछे बस। और ये जो तो बना है भाई, ये तो कलाकारी करी है अलग लेवल पे। आर्ट वगैरह बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो जब मांगा पैनल भी देखता हूँ तो हिल जाता हूँ, कैसे बना दिए इन्होंने, जो मेरे बनाए तुम लोग। मैं भाई मुझसे नहीं होते काम। मैं तो स्कूल टाइम में बहुत गंदा था आर्ट्स वगैरह के अंदर। बताओ आर्ट्स के अंदर किसका डी आता है। आई नो 90% ऑफ यू आर वेटिंग कि अप्रैल आ चुका है, तूने कुछ को लाने का वो प्रॉमिस करा था मेरे चैनल के ऊपर। पर जब मैंने रिकॉर्डिंग करी है ना, ये रिकॉर्डिंग अप्रैल की नहीं है, रिकॉर्डिंग है मार्च 30 की। सो यू कांट से एनीथिंग टू मी। इसके अंदर कुछ नहीं है, बट उसके बाद जो भी रहेगी आई प्रॉमिस यू वो पूरी फुली फ्लैज अप्रैल की रिकॉर्डिंग ही होगी। तो उसका ना सामान आ जाएगा जो तुम्हें पता है। और देखो छोटा स्नीक पीक है, मान लो स्पॉइलर में नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जो कि होने वाली है KBC पार्ट 2 नहीं पार्ट 3। देखो मेरा ना पनीर रखा हुआ है, पर इस पर खाली मेरी नज़र नहीं है। तू खा चुका है पूरा, पेडिग्री भी खा ली, रोटी भी खा ली, अब पनीर भी खाएगा। ओए मैं कुछ खाऊं, मैं कुछ गेनिंग कर लूं। अभी मैं अपने सेकंड चैनल की स्क्रिप्टिंग कर रहा हूं, उसके बाद जिम जाऊंगा, फिर रिकॉर्डिंग करूंगा। पर तुम्हें आगे देखने को मिलने वाला है होम वर्कआउट। होम वर्कआउट के अंदर मैं तुम्हें 5 बेसिक मूवमेंट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत नेसेसरी है। अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स से जिम की परमिशन नहीं मिली है अभी, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं 5 बताने वाला हूँ, मैं तुम्हें रैप सेट सब कुछ बताऊंगा अच्छी तरीके से, ताकि तुम घर के अंदर भी अपनी स्ट्रेंथ और कोर बिल्ड कर सको, जो कि काफी नेसेसरी होता है, जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करेगा तुम जिम जाओगे तब। रिकॉर्डिंग हो गई और अब मैं इस रिकॉर्डिंग को एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, तब सुनूंगा। चलते हैं काम पे। मेरी चैनल की एडिटिंग कंप्लीट। अब टाइम है सही चैनल की एडिटिंग करने का। पता नहीं नींद कब आएगी मेरे गले लगने। एडिटिंग तो मेरी हो चुकी थी, कब सोया कब उठा मत पूछो, पर अब टाइम आ चुका है वर्कआउट करने का। तू करेगा वर्कआउट मेरे साथ? वर्कआउट करेगा? पता ना, चिकन खाएगा?
साला। वर्कआउट शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर तुम लोग होम वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हो तो एक टाइम डिसाइड करना कि या तो सुबह या फिर रात में। ये नहीं करना कि लंच कर लिया तो वर्कआउट होना शुरू करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो सारा ठूसा है ना वो सारा निकल भी जाएगा। तो हाँ, या तो सुबह उठो, एक बनाना खाओ, फिर वर्कआउट स्टार्ट करो, या फिर कोई भी हैवी मील के बाद करना है तो एटलीस्ट 2 घंटे रुक जाना, उसके बाद स्टार्ट करना, ताकि खाना पच भी जाए तुम्हारे पेट में। और वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप इज ऑल्सो नेसेसरी। ये कुछ चीजें ध्यान में रखो। और अब शुरू करते हैं होम वर्कआउट। एज आई टोल्ड यू, मैं 5 वर्कआउट बताने वाला हूँ और सबसे पहले होने वाली है पुशअप्स चेस्ट के लिए। पहले देखो नॉर्मल पुशअप कैसा होता है। पुशअप करते टाइम तुम्हें 2 चीजें ध्यान में रखनी है बस। पहले तुम्हारे हाथों की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, अपने शोल्डर एग्जैक्ट लाइन में रखो और थोड़ा सा बाहर कर दो बस। बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं, बहुत ज्यादा पास भी नहीं, एग्जैक्ट हमें बताया वैसे ही करो। उसके बाद अपने पैरों को सीधा करो। दूसरी चीज पे तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए वो तुम्हारी कमर। ऐसे कमर झुका के तुम्हें पुशअप नहीं मारने हैं और ना ही ऐसे ऊपर तुम्हें पुशअप मारने हैं। पर अगर तुमसे ऐसे पुशअप्स नहीं लग पा रहे हैं, तुम नीचे जाके ऊपर नहीं आ पा रहे हो, I have something else for you। इसको कहता है बेसिकली नी पुशअप्स। ये पुशअप्स काफी इजी होता है, इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं लगती और तुम्हारी फॉर्म भी अच्छी हो जाएगी, तुम सीख भी जाओगे तुम्हें कैसे करना है पुशअप्स। सिंपल बात, अपने हाथ की पोजीशन वैसे ही रखो। तो पहले बताया था मैंने, अपनी नीज को मोड़ो और शुरू हो जाओ। और अगर तुम लोग काफी टाइम से जिम कर रहे हो, सोच रहे हो पुशअप क्या चीज है, पुशअप तो इजीली हो जाता है, तो ये चीज ट्राई करो। इसको हम बोलते हैं क्लैप पुशअप। मार के देखो। अगर बहुत टाइम जिम कर रहे हो तो प्लीज ध्यान से करना, लगवा मत लेना अपने। और हाँ, मैं फ्लोर पे मार रहा हूँ, तुम्हें फ्लोर पे मारने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हाथ में दर्द हो तो आराम से बेड पे मार लो, बट सही पोजीशन के अंदर मारना। और अगर तुमसे हाफ पुशअप भी नहीं लग पा रहे हैं तो मैं बस और कुछ भी तुम्हारे लिए इनक्लाइंड पुशअप। अपने किसी भी जीने पे हाथ रखो जो तुम्हारा थोड़ा इनक्लाइंड हो, वहां पे मारो। वहां पे तुम्हारी फॉर्म बिल्ड हो जाएगी अच्छी खासी और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी थोड़ी बहुत। शुरू में कोशिश करो तुम एटलीस्ट 5 से 10 रैप मार रहे हो, और रैप काउंट होगा जब तुम ऊपर से नीचे आके वापस ऊपर आओगे, वो एक रैप होगा। और ऐसे तुम्हें 3 सेट मारने हैं। 3 सेट मतलब ऐसे तुम्हें 3 बार रिपीट करना है, जो सेट कहा जाता है। पुशअप्स डन। अब चलो बैक पे। अगर तुम अपने घर के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हो जैसे कि मैंने करा हुआ है रॉड के साथ, तो करना। नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, पार्क में आके ट्राई कर लो। बैक के अंदर हम लोग मारने वाले हैं चिन अप। और चिन अप मारते टाइम तुम्हें 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहले तुम्हारा हाथ कहाँ पे होगा और दूसरा तुम्हारा ग्रिप कैसे होगी। बेसिकली 2 टाइप की ग्रिप होती है, नॉर्मल ग्रिप और होती है फॉल्स ग्रिप। ये वाली ग्रिप होती है नॉर्मल और ये होती है फॉल्स ग्रिप। तुम्हें जब भी बैक ट्रेन करनी है, तुम बैक की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, हमेशा फॉल्स ग्रिप के साथ यूज करो। उससे तुम्हारे बाइसेप की एक्टिवेशन कम होगी और बैक की मसल ज्यादा इन्वॉल्व होंगी। अब जैसा मैंने हाथ की मूवमेंट दिखाई है वैसा करो, शोल्डर से थोड़ा लेंथ से बाहर करो और मारना शुरू करो। अब टू बी ऑनेस्ट, चिन अप पुशअप से थोड़ा ज्यादा हार्ड होते हैं। अगर तुम लोग नहीं मार पा रहे हो, आई हैव अनदर अल्टरनेट फॉर यू। बार पकड़ो और नीचे जंप करो और ऊपर होल्ड करो। उससे तुम्हारे स्ट्रेंथ आएगी बैक के अंदर, तुम्हारे लैट्स में स्ट्रेंथ आएगी, तुम्हारे हाथ में ग्रिप बनेगी अच्छी तरीके से, जो तुम्हें आगे चिन अप में हेल्प करेगी। तुम्हारी बैक हो चुकी है और अब चलते हैं लेग्स पे, नारुतो उज़ुमाकी। लेग्स के अंदर मैं तुम्हें सिखाऊंगा स्क्वाट्स। अब इसको लेकर इतनी मिसकंसेप्शन है ना कि ऐसे नहीं ऐसे। मैं तुम्हें बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ और बेस्ट वे पॉसिबल। जैसा मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे फॉलो करो। अपने लेग्स को हल्का सा भार करो, जैसे मैं दिखाया है। देखो स्क्वाट्स 2 टाइप के होते हैं। पहला एस टू ग्राउंड, हाँ यही बोलते हैं इसको, और अपने हिंदी लैंग्वेज में बोलूं तो हमारे देसी डंड जो हमारे पहलवान मारते हैं। और दूसरा होता है 90 डिग्री स्क्वाट्स। बेसिकली इनको बेसिक स्क्वाट्स बोला जाता है। और अगर स्क्वाट्स करते टाइम तुम्हें कोई बोलता कि तुम्हारे घुटने तुम्हारे पैर से आगे नहीं जाने चाहिए, तो भाग जाओ, भाग जाओ, वहां से भाग जाओ। एक बात बताओ, जो लौंडे लंबे हैं, मैं एग्जैक्ट 6 का, मेरे लेग्स काफी लंबे हैं, मैं कैसे मारूं भाई, मेरे घुटना के जाते हैं मेरे पैर से। स्क्वाट्स मारते टाइम तुम्हें बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो है कि तुम्हारा शोल्डर जो आता है और तुम्हारे पैर है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, दैट्स इट। और तुम्हारी कमर सीधी हो, ऐसे मुड़िया ऐसे मुड़ी ना हो। और अगर कोई फ्री स्क्वाट्स नहीं मार पाता जो मैंने मार के दिखाया तुम लोगों को, तो तुम और कुछ भी कर सकते हो। आई हैव अल्टरनेट फॉर एवरीथिंग। हाँ, किसी चीज को पकड़ लो, तुम्हें पता नहीं हिलने वाली है, तुम नहीं गिरोगे उसे पकड़ के, और उस पर आराम से स्क्वाट्स मारो। जिम के अंदर 90% जो बिगिनर्स होते हैं वो ऐसे ही स्क्वाट्स सीखते हैं, और तुम लोग भी ऐसे स्क्वाट्स सीखो और फिर धीरे धीरे ट्राई करो फ्री स्क्वाट्स मारने का। उससे तुम्हारा बैलेंस और अच्छा बनेगा। और अगर तुम लोग ज्यादा प्रो प्लेयर बन चुके हो, जिम के अंदर 100 किलो के स्क्वाट्स मारते हो, तो एक बार सिंगल लेग स्क्वाट मार के देखना। मैं खुद नहीं मार पाता सही से, बट आई ट्राइड। स्क्वाट्स हमारे हो चुके हैं और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ उस पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तुम्हारे बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए चीज, जो कि है तुम्हारी कोर, जो तुम्हारे हर लिफ्टिंग के अंदर बहुत हेल्प करेगी। और कोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे सिंपल एक्सरसाइज प्लैंक। एग्जैक्ट पुशअप वाली पोजीशन के अंदर जाओ, हाथ थोड़े अंदर करो और एल्बो की टेक लगा के ऐसी पोजीशन के अंदर आओ। इसको हम बोलते हैं प्लैंक। जहाँ पे तुम्हें बस एक चीज ध्यान रखने की, तुम्हारी कमर स्ट्रेट हो, ऐसे नीचे झुकी या ऊपर की तरफ ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। लास्ट वर्कआउट जो तुम्हारे एब्स को ट्रेनिंग करने में हेल्प करेगी वो है क्रंचेस, जो हमारा सैतामा भी करता था। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें हाफ क्रंचेस दिखाने वाला हूँ, फुल क्रंचेस नहीं। प्लीज फुल क्रंचेस खुद से ट्राई मत करना, अगर क्रैम्प वगैरह पड़ गया रोते रह जाओगे। अगर तुम प्रॉपर्ली मारना सीखना है क्रंचेस, तो पहले हाफ से शुरू करो फिर फुल पे जाओ। मैंने वैसे करा था। क्रंचेस के अंदर भी तुम्हें 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला है तुम्हें पैर रखो, ज्यादा दूर ज्यादा पास में रखना, कुछ एवरेज पोजीशन पे रखना। और दूसरी चीज ब्रीद इन ब्रीद आउट।
ये चीज वैसे तुम्हें सारी एक्सरसाइज के अंदर करना ही है। जब तुम ऊपर आओगे तब तुम्हें ब्रीथ आउट करना है, तुम पापा जाओगे तुम्हें ब्रीथ इन करना है। जैसा मैं हाफ क्रंचेस मार रहा हूँ एग्जैक्टली तुम भी वैसा ही करो। और फिर से बोल रहा हूँ मैं इसको हार्ड सर्फेस पे कर रहा हूँ बस वीडियो दिखाने के लिए, तुम लोग आराम से बेड पे कर सकते हो इसको। या फिर अगर तुम्हारे घर में कोई योगा मैट है उस पर ट्राई करो, वो बेस्ट होता है, जैसा मैंने सेकंड चैनल के ऊपर साइता वाली वीडियो के अंदर करा था। तो ये थे कुछ 5 बेसिक वर्कआउट जो तुम्हें घर में ट्राई करने तो कर सकते हो, इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और कोर बिल्ड होगा। तुम्हें जिम में कुछ बेसिक से लेके करेक्ट फॉर्म आ जाएगी ताकि तुम जिम में आके थोड़ा जल्दी अच्छे से प्रोग्रेस कर सको। और हाँ, खाली एक्सरसाइज करने तुम्हारी मसल बिल्ड नहीं होने वाली, स्ट्रेंथ हो जाए पर मसल नहीं होती खाली एक्सरसाइज करने से। मसल बिल्ड करने के लिए 3 चीज चाहिए होती है, जो कि होती है पहली वर्कआउट, दूसरा डाइट और तीसरा रिकवरी या स्लीप। जब ये तीनों चीजें एक साथ आते हैं तब जाके तुम्हारी मसल बिल्ड होती हैं। डाइट और रिकवरी के बारे में तुम्हें आगे बताता रहूंगा और आगे मेरी वीडियो के अंदर मैं वेस्ट डाइट के बारे में काफी बताऊंगा, काफी लोग कहते हैं वेस्ट डाइट के बारे में बताओ, तो हाँ उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा मैं तुम लोग। तो ये वाला व्लॉग कम वर्कआउट सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। और हाँ, तुम्हें आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है चैनल के ऊपर, फिटनेस से रिलेटेड और पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी।